नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ दोनों स्टॉक के बारे में, जहां पे अगस्त के अगर आप डेटा देख रहे हैं तो मार्केट शेयर में बढ़त होती हुई दिख रही है। और क्या इस खबर के दम पे अब ये दोनों स्टॉक जो है वो अच्छे बड़े टारगेट्स के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अगस्त के ट्रेंड्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मार्केट शेयर गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें एलआईसी की, तो वहां पे आपको एक वीकर साइड में नंबर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मैक्स लाइफ और एसबीआई लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में। जहां मैक्स लाइफ की बढ़त जो है 142 बेसिस पॉइंट से बढ़ के साल दर साल 6.2% मार्केट शेयर पे आती हुई दिख रही है एपी सेगमेंट में। इंडिविजुअल अगर हम आप यहाँ बात कर रहे हैं और एसबीआई लाइफ की अगर आप देख रहे हैं तो 259 बेसिस पॉइंट की जो बढ़त है वो आपको होती हुई दिख रही है 17.6% पे। ये आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे इस खबर को बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर जो है वो एलआईसी की प्रीमियम ग्रोथ को जो है कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आउटपेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आउट परफॉर्म करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मंथली डेटा ये जो है आपको आईआरडीएआई की तरफ से जो है दिया गया है, तो इसमें आपको देखने मिल रहा है इंडिविजुअल एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, यानी कि इंडिविजुअल एपी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का साल दर साल बेसिस पे 14% से ये जो है वो ग्रोथ आओ दिख रहा है मंथ ऑफ अगस्त के महीने में। और फॉर प्राइवेट इंश्योरर ये एपी जो ग्रोथ है वो 21% साल दर साल देखने को मिल रही है। और इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज एलियांज, मैक्स लाइफ, ये जो प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एपी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 34%, 16%, 33.5% और 48.5% रेस्पेक्टिवली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें एलआईसी की, इंडिविजुअल एपी ग्रोथ जो है ओनली 3% साल दर साल से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये बहुत ही पॉजिटिव है इन प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले अगर बात करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक के बारे में, तो आपको देखने मिलेगा एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक 657 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। 16,93,000 शेयरों के वॉल्यूम थे, 690 के आसपास का 52 वीक हाई और 660 का हाई जो था हमने इंट्राडे में फ्राइडे के दिन छुआ, और कहीं ना कहीं उसी के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। वैल्यूएशन वाइज अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 के पी के आसपास देखने को मिलेगा। पिछले 1.5-2 महीनों में यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो है कंसोलिडेशन और बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले जब से फरवरी में बजट आया था उसके बाद एक गिरावट देखने मिली है, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी जो है बॉटम से देखने मिली। मार्केट कैप जो है आपको 1,41,300 करोड़ के पार का देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो बढ़त है वो आपको देखने मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं एसबीआई लाइफ के स्टॉक की, तो ये स्टॉक भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। हाल में यहाँ पे 1374 तक का जो 52 वीक हाई है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, आधे % के आसपास की गिरावट थी। 1341 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आपको आती हुई दिखाई दी। 12,14,000 शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक को भी आप अगर वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो एज कंपेयर आपको एचडीएफसी लाइफ की तुलना में यहाँ वैल्यूएशन अच्छी देखने मिलेगी। 73 के पीई पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, 18 रुपए 37 पैसे की ईपीएस है यहाँ पे, जहां पे एचडीएफसी लाइफ की वैल्यूएशन 99 के पीई पे चलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन कुशन जो है वो कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। मार्केट कैप आप देखेंगे 1,34,000 करोड़ के आसपास का है। तो हाल के कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ ने एसबीआई लाइफ को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि अंडर परफॉर्म भी पिछले 1-2 सालों से अगर आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक जो था एसबीआई लाइफ के स्टॉक को करा था। लेकिन अगर हम चार्ट्स में देखें तो किस तरीके से परफॉर्मेंस होती हुई दिख रही है, तो एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक को सबसे पहले समझते हैं। जब हमने देखा था फरवरी में एक खबर आती हुई दिखाई दी थी, कहीं ना कहीं जब इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा था, 7 लाख हो गया था 5 लाख से बढ़ के, और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करना नहीं करना अब लोगों की इच्छा पे डिपेंड हो जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखा था। तो इसमें एक बहुत तेज गिरावट हुई थी, कहीं ना कहीं 460 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया मार्च के आसपास, और उसके बाद से एक बहुत ही शानदार तेजी देखने मिली थी। निचले लेवल से लगभग स्टॉक कहीं ना कहीं 30-40% तक रैली करता हुआ दिखाई दिया। जुलाई के महीने में हमने देखा 680-685 तक के हाई लगे, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला, थोड़ा 620 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, और अब फाइनली यहाँ पे एक रिकवरी की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये स्टॉक जो है वापस 680 के लेवल को निकालने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है इसके लिए
अगला जो टारगेट हो सकता है 680 685, और इस लेवल को अगर एक बार ये निकाल लेता है तो कहीं ना कहीं ये फिर अपने वो हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे इसको आपने देखा था कि लगभग इस स्टॉक ने सितंबर 21 में लगाए थे लेवल, जो 750 760 के आसपास के, उसकी तरफ फिर ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट में 620 625 होगा, जिसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है बेरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल को संभाल के रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आगे चल के आपको इस लेवल पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें SBI लाइफ के स्टॉक के, तो ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी के महीने में यहाँ पे भी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं 1060 1050 के रेंज में इस स्टॉक ने भी सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ही शानदार तेजी देखने मिली। हाल के दिनों में अगर हम देखें तो 1374 तक के जो हाई लगे थे, एक करेक्शन देखने मिला, 1280 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक में एक रिकवरी आपको देखने मिल रही है 1340 के आसपास। तो जैसे ही SBI लाइफ का स्टॉक जो है 1365 1370 के लेवल को एक बार डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे पार करता और उसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स जो है बड़े, वो मार्केट अपने नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 20,000 को क्रॉस करने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट में नए हाई लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है और आने वाले दिनों में फिर 1400 1450 तक के लेवल पे फिर ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में जाता हुआ दिख सकता है। ब्रोकरेजेस हाउस की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई दी, जहां पे उन्होंने बड़े बड़े टारगेट्स जो है वो दिए हैं इन स्टॉक्स के लिए। तो अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म करेंगे या फिर यहाँ पे आपको किसी कारण से कोई करेक्शन देखने मिलेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे देश में अभी भी जो पेनिट्रेशन है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आगे जो ग्रोथ की संभावना है इन स्टॉक्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा है और ये दोनों ही स्टॉक जो है निफ्टी में आपको शामिल देखने मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर बढ़त होती है तो फिर ये दोनों स्टॉक लीडरशिप लेते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स के लिए आने वाले समय में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखने मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।